हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। अगले वीडियो में देखा आपने, हम लोग लगातार माइनक्राफ्ट की वीडियोस छोड़ रहे थे, तो आज सोचे हम कुछ डिफरेंट करते हैं। तो डिफरेंट में आज मेहुल की पहेलियाँ सॉल्व करेंगे, और हम लोग माने कि हमारे साथ कोई और भी है। उसका नाम, वो इंट्रोडक्शन आप खुद दे दीजिए। मेरे को इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक बहुत ही बड़ा यूट्यूबर हूँ। ट्रेगर्ड इंसान को जानते हो? मैं उसका कोई नहीं लगता अरे हूँ। झुट्टा। मैं उसका कोई नहीं लगता। और इसका नाम है राज भाई। राजपाल। इसकी भी एक फ्री फायर अकाउंट है, राज FF। जाके सब्सक्राइब करना है तो कर दीजिएगा, लाइक भी ठोक दीजिएगा। हम लोग अपना पहले को स्टार्ट करते हैं। अभी पहली स्टार्ट करते हैं। मौत हो जाती है। मेहुल तुरंत वहां पहुंच। शुरू से देखते हैं भाई। शहर के एक बड़े कॉलेज में एक मेरी स्टूडेंट IQ की ज्यादा है। रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। मेहुल तुरंत वहां देखते पहुंच हैं। जाता है। वो डेड बॉडी को गौर से ऑब्जर्व करता है और प्रोफेसर से पूछता है, ये सब कैसे हुआ। प्रोफेसर बताते हैं, क्लास में तो सब ठीक था, पर जैसे ही क्लास खत्म हुई सब लोग चले गए। विकास यहीं बैठा था और उसने सुसाइड कर लिया। प्रोफेसर फिर मेहुल को विकास का सुसाइड नोट देते हैं। मेहुल उसे खोलता है तो उस पे लिखा होता है, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है। तभी मेहुल की नजर विकास के हाथ पे पड़ती है, जिसमें एक पेन था। विकास ने इसी पेन से सुसाइड नोट लिखा था। मेहुल पेन को देख के तुरंत समझ जाता है कि ये सुसाइड नहीं, एक मर्डर है। कैसे? पेन को देख के मेहुल को कैसे समझा? अगर वो लिखता तो उसका हाथ में पेन नहीं पेन रहता, वो नहीं गिर रहता, जाता। गिर जाता। कॉपी। पेन में पकड़ाया गया है। हम नहीं, हम पेन बोलने विकास वाले को पकड़ाया थे। गया सुसाइड है। नोट देखे ब्लू पेन में लिखा हुआ है, अरे वो ब्लैक लेकिन विकास के हाथ में जो पेन है गलत वो हम ब्लैक दोनों। कलर का है। मतलब अरे सुसाइड नोट अगली किसी वीडियो है और ने ना, लिखा है और अगली है जल्दी मैंने, जल्दी में उसने अगली विकास पहली। के हाथ में ब्लैक पेन दे दिया। मेहुल को समझ नहीं आता है कि आखिर विकास को मारा कैसे गया। मेहुल उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर संजना का कॉल आता है। संजना? डॉक्टर संजना बताती है कि विकास के शरीर पे ना कोई चोट है और ना ही अंदर कोई जहर है, तो बताना मुश्किल है कि मौत कैसे हुई। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। विकास के 3 दोस्त थे। मेहुल एक एक करके उनसे पूछताछ करता है। पहला दोस्त कहता है, मैं और विकास एक ही बेंच पे बैठे हुए थे और क्लास खत्म होने के बाद मैं बाहर आ गया। इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता है। दूसरा दोस्त कहता है, मैं तो पिछले 1 हफ्ते से कॉलेज नहीं आया, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से विकास कुछ टेंशन में लग रहा था। तीसरा दोस्त कहता है, क्लास खत्म होने के बाद मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैं तो सीधा कैंटीन चला गया। मेहुल मैं समझ बताऊं? जाता है बीच कि वाला बीच है, वाला ऐसा है। कौन बीच झूठ वाला। बोल वो रहा है। एक हफ्ते से नहीं क्या है। आप बता सकते हैं? एक हफ्ते से नहीं आया और 2-3 दिन से टेंशन में था, उसको कैसे पता? वही तो। दूसरा दोस्त झूठ बोल रहा है, क्योंकि जब वो पिछले ये एक पहले हफ्ते से कॉलेज नहीं टैलेंटेड, वी आर आया, तो उसे टैलेंटेड। कैसे पता कि विकास 2-3 दिनों से बहुत टेंशन में था। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। दूसरा दोस्त डर जाता है और मेहुल को बताता है, विकास क्लास में एक बुक पढ़ रहा था। मैं और विकास एक साथ घर जाने वाले थे, तो मैं उसे लेने के लिए क्लास के अंदर वापस गया, तो देखा कि विकास मर चुका है और उसके पास में एक लेटर पड़ा था। उसमें लिखा था कि सुसाइड नोट विकास के पास रख दो, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। मैं बहुत डर गया और मैंने ये सुसाइड नोट लिख दिया। मेहुल वो लेटर देखता है, लेकिन वो लेटर ब्लैंक रहता है। मेहुल सोच में पड़ जाता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। और ना ही मेहुल को विकास के पास कोई बुक मिलती है। ये दोस्त झूठ बोल रहा है या सच, कैसे समझा जाए। मेहुल केस सॉल्व होने तक उसे अपनी कस्टडी में ले लेता है। तभी मेहुल को एक कॉल आता है और नंबर होता है 10 टाइम्स 0। इंटरेस्टिंग, ये कैसा नंबर है। मेहुल फोन उठाता है तो सामने से आवाज आती है, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, डिटेक्टिव मेहुल तुम भी नहीं। और फोन कट हो जाता है। मेहुल कंफ्यूज हो जाता है कि फोन किसका था और कहां से आया था। मेहुल ट्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन नंबर ट्रेस नहीं हो पाता। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, फिर मुझे कॉल कैसे आया। कुछ तो बड़ी गड़बड़ है इस केस में, पता करना होगा। मेहुल विकास के बारे में और इन्फो निकालता है, तो पता चलता है कि विकास की एक गर्लफ्रेंड भी है, आकांक्षा, जिसका विकास के साथ काफी काला झगड़ा क्यों? चल रहा था। मेहुल सब उसके ब्लर बारे है। में और जानने के लिए उसके घर जाता है। मेहुल अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ एक लड़की बैठी हुई है। क्या आप इस लड़की को देख के बता सकते हैं ये आकांक्षा है या नहीं? सोचिए है। और आपका आंसर कमेंट कीजिए। कैसे आकांक्षा है? पीछे का फोटो एल्बम में देखो, सबका बाल ये येलो आकांक्षा है। नहीं है। नहीं है, देखा? पीछे देखिए, फैमिली फोटोज लगे हुए हैं और एक भी फोटो में ये लड़की नहीं है। देखा? मतलब ये यहाँ नहीं रहती है। टैलेंटेड, तुम एक्स्ट्रा आकांक्षा नहीं हो। टैलेंटेड। आकांक्षा कहाँ है? हम तो इंटेलिजेंट लड़की नहीं, कहती है, इंटेलिजेंट मैं है। उसकी फ्रेंड आयशा हूँ और सुबह से घर में अकेली हूँ। आकांक्षा कहीं बाहर गई हुई है, मैं उसी का वेट कर रही हूँ। तुम झूठ बोल रही हो।
मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि आकांक्षा झूठ बोल रही है? क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? चाय का कप रखा हुआ है। चाय का 2 कप रखा हुआ है। हाँ, चाय का 2 कप कैसे रखा हुआ है? टेबल पे 2 कप्स रखे हुए हैं और दोनों में आधी आधी चाय है। मतलब यहाँ तुम्हारे साथ कोई और हमको भी तो था। पूरा दिख रहा था। सच सच बोलो, कौन था? तो आयशा बताती है कि आकांक्षा उसके साथ थी, लेकिन मेहुल को देख के वो वहाँ से भाग गई। क्या उसके पास कोई किताब है? मेहुल का ये क्वेश्चन सुन आयशा एकदम घबरा जाती है। सर, आपको कैसे मालूम पड़ा बुक के बारे में? हाँ, आकांक्षा के पास एक मैजिकल बुक है। उसमें जिस किसी के भी बारे में लिखा जाए उसके साथ वैसा ही होता है और वो वैसा करने लगता है। लेकिन लिखने वाला कम से कम 2 साल पुराना दोस्त होना चाहिए। मतलब तुम उसकी अभी अभी बनी हुई दोस्त हो। लॉजिकल आर्मी, ये मेहुल को कैसे समझा? क्या आप सोच सकते हैं? क्योंकि वरना इसको भी ये नहीं पता रहता और इसको भी वो मार देती शायद। हाँ, सिंपल है। अगर आकांक्षा 2 साल से ज्यादा पुरानी दोस्त होती तो आयशा ये सच कभी नहीं बताती थी, क्योंकि फिर बुक में आकांक्षा इसके बारे में भी लिख सकती थी। मतलब विकास देखा? का दोस्त सच कह रहा था। उसने कुछ नहीं किया है। मुझे आकांक्षा को रोकना होगा, लेकिन कैसे? तभी बाहर से एक पुलिस वाला आता है और मेहुल पे फायरिंग करने लगता है। मेहुल समझ जाता है ये पुलिस वाला आकांक्षा का 2 साल पुराना दोस्त है और आकांक्षा ने मेहुल पे फायरिंग करने बोला है। और आकांक्षा ने जरूर उस बुक में इस पुलिस वाले को फायरिंग करने लिख दिया होगा। मेहुल तुरंत पीछे का डोर ओपन करता है तो उसे 3 रास्ते दिखते हैं। 3 में से 2 रास्तों में बॉम्ब्स लगे हुए हैं और पैर रखते ही फट जाएंगे। लेकिन बॉम्ब्स कौन से 2 रास्ते में है ये समझ नहीं आ रहा था। क्या आप सोच के बता सकते हैं कौन से रास्ते में बॉम्ब नहीं है, ए, बी या सी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। पॉज करो। आई थिंक रुक, इसमें पत्थर ए 2 पत्थर इधर, पत्थर इधर, 2 ठो इधर, 3 सी में बॉम्ब नहीं है। सी में बॉम्ब। रुक जा। सी में बॉम्ब नहीं है। रुकना, नहीं। सी में बॉम्ब नहीं है। कैसे नहीं है? सी में देखो, सी का रास्ता देखो, इधर से ठीक है, इधर पूरा क्लीन है सी, लेकिन बी में बहुत ज्यादा खतरा लग रहा है। खतरा लगने का नहीं है, उसमें बॉम्ब कहाँ नहीं है वो देखना है। सी में नहीं है। माय आंसर इज सी। रुक जा, हमको तो डिटेक्टिव मेहुल का दिमाग चाहिए। यहाँ मिट्टी है, यहाँ मिट्टी है, यहाँ मिट्टी है, मिट्टी तो सब जगह। मैं आंसर बी में नहीं है, बी में बॉम्ब नहीं है। कैसे बताए? वो मिट्टी खोड़ा हुआ है जहाँ भी, देखना बी में नहीं है, पक्का बी में। हाँ, मैं भी चेंज कर रहा था। बी में नहीं है, देखा? आई एम टैलेंटेड। रास्ते में देखिए फुटस्टेप्स है, मतलब यहाँ से कोई जा चुका है। मतलब इस रास्ते में बॉम्ब नहीं है। तुम भी गलत, मैं भी गलत। कहाँ से गलत? मैं सी बोला सी था। था, लेकिन वो फुटस्टेप था, तुम साफ देख के बोल रहा था। अभी हम वहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान चालू कर देगा। आकांक्षा यही रास्ते से भागी होगी। मुझे मैं उसे बोला जल्दी भाई से सी। जल्दी पकड़ना होगा। जैसे भी वो बोला मेहुल था। फुटस्टेप्स को फॉलो करता हुआ जंगल में पहुंच जाता है, लेकिन आगे उसे कोई फुटस्टेप्स नहीं मिलते। वो वापस आकांक्षा के घर आ जाता है तहकीकात करने। मेहुल आकांक्षा के रूम की तलाशी ले रहा था तो उसे समझता है कि आकांक्षा ब्लैक मैजिक करती है और मेहुल को वहाँ बहुत सारी बुक्स मिलती है। सब थोड़ी थोड़ी जली हुई थी। मतलब इस सब बुक्स को भी मैजिकल बनाने की कोशिश की गई होगी। मेहुल को वापस फायरिंग की आवाज आती है। वो पुलिस वाला लगता है वापस आ गया है। तभी मेहुल का ध्यान पीछे वाली एक कबर्ड पे जाता है। कबर्ड लॉक था। क्या आप कबर्ड को देख के इसको खोलने का कोड पता कर सकते हैं? हाँ, कर आपको सकते हैं। हमको तो मैथ में वीक है, हम थोड़ा नहीं, हम टैलेंटेड है। y इज इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू 24, e इज इक्वल्स टू 22, x इज इक्वल्स टू 3, a इज इक्वल्स टू क्या होगा? मैं बताऊँ? हम रुको, यहाँ 2 2 2 3 हुआ ना, 3 4 2 2 4 2 1 2 जाते ही नहीं भाई, कैसे बताओ? ए में 1 होगा। ए में 1 कैसे होगा? 3 2 1 नीचे 1 हो रहा, कैसे 4 होगा? हमको लग रहा 2 3 1 2 3 1 नहीं, 4 होगा नीचे में। 2 4 2 4 2 छोड़ो, मेरे को नहीं आ रहा, स्किप। देखते हैं आंसर क्या की वैल्यू फाइंड करनी है। सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। है। वैल्यू बोला है, रुको, वैल्यू फाइंड करना बोला है। पूरा सुन लिया करो। पूरा सुन लिया होगा। प्लस करना है ना क्या? वैल्यू बोला गया। वैल्यू मतलब
अनपढ़ गवार ऐसा हरकत। बताओ वैल्यू मतलब अनपढ़ का बारे बोल के तुमने बेइज्जती कर दिया। बताओ पहले अभी तेरा वैल्यू मतलब बता। उसको मेरे को लग रहा है ना c इज इक्वल टू 24, बट 24 y में आता है, c आता है, रुको 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 रुको, c ये नंबर होगा c में, क्योंकि c 3 में आता है, a b c c 3 में आ रहा है ना, रुको 3 y आएगा तेरा ए बी सी डी ई ई कैसा 5 में आता जमाना आ गया, एबीसीडी पढ़ना पड़ रहा है। है 5 में आता है ई 5 में आता है। स्किप छोड़ो, हार गए हम लोग, ये वाला इसमें आ हो रहे हैं। जाएगा 26। इंग्लिश अल्फाबेट्स में टोटल 26 हाँ बोले लेटर्स होते एग्जांपल हैं, सही था बट पर आंसर यहाँ सही पे नहीं ये था। लेटर्स नंबर्स के साथ रिवर्स तरह से मैप्ड है। जैसे y पीछे से सेकंड पोजीशन पे आता है z से पहले, इसलिए वो 2 है। x पीछे से थर्ड पोजीशन पे आता है, इसलिए वो 3 है। देखा अरे c मेहुल पीछे मेरे से साथ नहीं 24th लेके गया पोजीशन था। पे आता तुम्हें है, बताया आंसर इसलिए वो 24 है। अल्फाबेट तो तो हमको ये हो पता है, जाएगा अल्फाबेट वाइज 26। हम पहले सोच रहे थे, मेहुल मुंह को से प्रेस निकला करता है, नहीं, जीभ में तो रह के अंदर अंदर एक रह रेड गया। हॉट हाँ, लिक्विड का निकल जार गया मिलता मेरा है और उसमें एक नींबू रखा होता है। नींबू। मेहुल समझ जाता है कि मैजिक की जान यही है। मेहुल तुरंत उस जार को नीचे फेंक देता है। तेज रोशनी निकलती है और आकांक्षा की बुक का मैजिक खत्म हो जाता है और वो पुलिस वाला भी फायरिंग बंद कर देता है। मेहुल पुलिस की मदद से आकांक्षा को पकड़ लेता है। आकांक्षा बताती है कि विकास को उसके ब्लैक मैजिक के बारे में पता चल गया था और उसे उसकी बुक भी मिल गई थी, इसलिए उसने स्कूल में गायब होने वाला जहर देके उसे मार दिया। चलो गाइस और ये लो जीत गए हम लोग। आप लोग बताइए हम लोग कितना पे ये हम लोग जीत गए हैं। जैसे कि जानते हो जो वो था वो कच्ची मिट्टी थी, कच्ची मिट्टी, वो ट्रायल बॉल था। मैं सी था, मैं सी बोला था उसमें। हाँ तो इसमें भी मेरा नंबर बोला नहीं ना, कोड मेरा नहीं इसमें बोला भी ना। एग्जांपल भी सही था। ज्यादा तो आप लोग डिसाइड करिए कि ज्यादा कौन सही बोला है, या राजपाल या नहीं पता या अपना नाम है। संदीप गोस्वामी। चुप ना, किसी का भी नाम बोल दे रहा है। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपकी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे सबसे पहले पहुंचे आप तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, समझे ना। अभी के लिए चलते, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।